नमस्कार दोस्तों। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे व्हाट इज अ कॉर्क। कॉर्क क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको समझने में भी बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि एक होता है एटम। ठीक है, एटम को हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं बोलते। सबसे पहले एलिमेंट्री पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होता है कि जिसके अंदर कुछ भी नहीं है उसको बोला जाता है एलिमेंट्री या फिर फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी जिसके अंदर कुछ भी नहीं। सबसे पहले एटम को एलिमेंट्री या फंडामेंटल पार्टिकल बोला जाता था, पर उसके बाद पता चला कि एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसीलिए इसको फंडामेंटल पार्टिकल नहीं बोला जाता। उसके बाद जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, इनको फंडामेंटल पार्टिकल बोला गया कि अब इनके अंदर तो कुछ होगा नहीं। पर बाद में पता चला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर भी कुछ ना कुछ होता है, पर इलेक्ट्रॉन के अंदर कुछ भी नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। यहां तक क्लियर हो गया? इसको बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल, इसको नहीं बोलते। अब इसको क्यों नहीं बोलते? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर भी कुछ होता है। इसके बारे में खोज हुई कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ होता है और इसीलिए इसको हम फंडामेंटल पार्टिकल नहीं बोलते। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, अब इसके अंदर होता क्या है, ये सबसे मेन कंसेप्ट है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर होता क्या है। तो यहीं से शुरुआत होती है कॉर्क की। इसके अंदर होता है कॉर्क्स। अब इसके गाइस 6 टाइप्स होते हैं। पहला होता है अप कॉर्क, डाउन कॉर्क, चार्म कॉर्क, स्ट्रेंज कॉर्क, टॉप कॉर्क और बॉटम कॉर्क। अब इस ज़्यादा प्रेशर लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एक अप कॉर्क होता है और एक डाउन कॉर्क होता है। ये दोनों कॉर्क ही मेन है क्योंकि इनका मास जो होता है ना वो कम होता है। और जो चार्म कॉर्क, स्ट्रेंज कॉर्क, टॉप कॉर्क, बॉटम कॉर्क, ये जो कॉर्क होते हैं इनका मास ज़्यादा होता है, तो इनका डीके होता है। डीके यानी मास कम होता जाता है और ये इनका डीके होने की वजह से ये कन्वर्ट हो जाते हैं अप कॉर्क एंड डाउन कॉर्क में। तो ये चार्म कॉर्क, स्ट्रेंज कॉर्क, बॉटम कॉर्क, ये अप कॉर्क और डाउन कॉर्क में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गई थेरी? 6 टाइप के कॉर्क है। कौन से? अप कॉर्क, डाउन कॉर्क, चार्म कॉर्क, स्ट्रेंज कॉर्क, टॉप कॉर्क और बॉटम कॉर्क। इसको हम हर एक को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ये है अप कॉर्क, ये है स्मॉल डी डाउन कॉर्क, ये है सी चार्म कॉर्क, ये है एस स्मॉल एस स्ट्रेंज कॉर्क, ये है टी स्मॉल टी टॉप कॉर्क, ये है स्मॉल बी यानी बॉटम कॉर्क। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यानी कॉर्क कितने टाइप के होते हैं? 6 प्रकार के। ठीक है, अब यहां तक समझ में आ गया? अब ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इनमें कॉर्क होते हैं। अब न्यूट्रॉन हम इस प्रकार लिखते हैं, देखिए न्यूट्रॉन को मैं इस प्रकार लिखता हूं, तो आप समझने के लिए, ध्यान में रखने के लिए याद रखना कि ये एन हम इस प्रकार लिखते हैं। तो एन, तो 2 एरो नीचे, तो 2 एरो नीचे, यहाँ पे 2 एरो नीचे बनते हैं। तो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन होता है इसमें 2 डाउन कॉर्क होते हैं और एक अप कॉर्क होता है। डाउन कॉर्क को हमने डाउन एरो से दिखाया है और अप कॉर्क को हमने अप एरो से दिखाया है। यानी न्यूट्रॉन जो बना हुआ है वो 3 चीजों से बना है। 2 इसमें डाउन कॉर्क है और एक क्या है? अप कॉर्क है। यहां तक समझ में आ गया? अब चलते प्रोटॉन की तरफ। और प्रोटॉन जो है ये 2 अप कॉर्क और एक डाउन कॉर्क से बना है। तो इसके अंदर मैंने जैसे बोला था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर भी कुछ होता है, तो इनके अंदर होता है ये कॉर्क। पर प्रोटॉन के अंदर अलग और न्यूट्रॉन के अंदर अलग कॉर्क होते हैं। न्यूट्रॉन के अंदर 2 डाउन कॉर्क और एक अप कॉर्क होता है और प्रोटॉन के अंदर 2 अप कॉर्क और एक डाउन कॉर्क होता है। समझ में आ गया? तो कॉर्क, अब इसके अंदर कुछ नहीं होता, कॉर्क के अंदर कुछ नहीं होता और इसीलिए इसको फंडामेंटल पार्टिकल जो है वो बोला जाता है। तो कॉर्क क्या है? एक फंडामेंटल पार्टिकल है, यानी यूनिवर्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, और ब्रह्मांड में गाइस, यूनिवर्स में मुख्यतः अप कॉर्क और डाउन कॉर्क ही जो है वो पाए जाते हैं। यानी अप कॉर्क और डाउन कॉर्क, क्योंकि ये जो चार्म कॉर्क, स्ट्रेंज कॉर्क, बॉटम कॉर्क, टॉप कॉर्क, इनका डीके होता है और ये अप कॉर्क और डाउन कॉर्क में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यूनिवर्स में हमें अप कॉर्क और डाउन कॉर्क ही मिलते हैं। यहां तक क्लियर है? अब गाइस बात करते हैं कि ये जो कॉर्क होते हैं ना, ये अकेले नहीं होते। यानी अकेला एक अप कॉर्क या अकेला डाउन कॉर्क ऐसा नहीं होता, ये कॉम्बिनेशन में होंगे, यानी कोई ना कोई इसमें कनेक्ट होगा। अब जैसे हमने न्यूट्रॉन में देखा तो 2 डाउन कॉर्क है, एक अप कॉर्क है। प्रोटॉन में देखा तो 2 अप कॉर्क है, एक डाउन कॉर्क है। तो ये एक नहीं होता, यानी एक कॉर्क कहीं मौजूद नहीं होता। एक ही कॉर्क घूम रहा है भाई, एक ही कॉर्क से कोई चीज़ नहीं बनती। तो जो है वो कॉर्क मिलके
कोई भी चीज बनती है, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क मिलके, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको। तो क्वार्क क्या है, एक फंडामेंटल पार्टिकल है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रेजेंट है। अब गाइस बात करते हैं कि हर जो क्वार्क होता है इसका एक एंटी क्वार्क होता है। एंटी क्वार्क यानी एंटी पार्टिकल्स होता है। यानी देखिए एंटी पार्टिकल्स का मीनिंग क्या होता है, ऐसा पार्टिकल जो जिसका मास इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स क्या है, पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है पर पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, मास दोनों का सेम होता है। उसी तरह ये जो क्वार्क है इनका भी हर एक का एक एंटी पार्टिकल्स होता है, एंटी क्वार्क होता है। जैसे अप क्वार्क हो गया, अब अप क्वार्क का एंटी क्वार्क होगा एंटी अप क्वार्क, इसका होगा एंटी चार्म क्वार्क, एंटी टॉप क्वार्क, एंटी डाउन क्वार्क, एंटी स्ट्रेंज क्वार्क और एंटी बॉटम क्वार्क। सिर्फ चार्ज डिफरेंट होंगे। अब चार्ज की अगर हम बात करें तो ये अप क्वार्क, चार्म क्वार्क और टॉप क्वार्क, ये जो तीन है इनके ऊपर चार्ज होता है +2/3e, +2/3e। और ये डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क और बॉटम क्वार्क इन पे चार्ज होता है -1/3e। और इनके जो एंटी क्वार्क्स होते हैं इन पे चार्ज अलग होगा। यानी अगर मैं बात करूं एंटी डाउन क्वार्क की तो इस पे +1/3e चार्ज होगा, एंटी अप क्वार्क पे -2/3e चार्ज होगा। यानी एंटी जो पार्टिकल होता है उस पर अपोजिट चार्ज होता है, मास सेम ही होता है। यहाँ तक क्लियर है। तो गाइज अब बात करते हैं, देखिए प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है और प्रोटॉन जो है उस पर 1 चार्ज होता है। तो ये चार्ज कैसे आता है वो भी देखिए। अब चार्ज की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि अप क्वार्क पे ये वाला चार्ज होता है और डाउन क्वार्क पे ये वाला चार्ज होता है, ठीक है। अब इसमें अप क्वार्क है 2 और एक है डाउन क्वार्क, ठीक है। और एक चीज और बता देता हूं, इन दोनों ये जो क्वार्क होते हैं इनको जो कनेक्ट करके रखता है यानी इनके बिटवीन जो फोर्स है उसको ग्लूऑन बोला जाता है। ये भी एक एलिमेंट्री पार्टिकल्स होता है। तो इनके बीच में जो पार्टिकल इनको कनेक्ट करके रखता है इनको ग्लूऑन्स बोला जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब गाइस ये चार्ज आता कहाँ से है, प्रोटॉन पे हम बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। तो ये गाइस होता है इन क्वार्क की वजह से। अब देखिए यहाँ पे 2 अप क्वार्क है, ठीक है। तो अप क्वार्क का चार्ज क्या है, +2/3 +2/3। तो 2 अप क्वार्क का चार्ज मैंने लिख दिया +2/3 +2/3। और डाउन क्वार्क का चार्ज क्या है, -1/3। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -1/3। इसका अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा, देखिए ये कितना आएगा, ये आएगा 4/3 और -1/3। तो ये आएगा 3/3। तो ये आएगा 3/3 यानी +1e, ठीक है। तो इसीलिए प्रोटॉन पे चार्ज आ गया +1e। अब न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन पे 2 डाउन क्वार्क होते हैं और एक अप क्वार्क होता है। तो एक सबसे पहले हम अप क्वार्क को लिख देते हैं। अप क्वार्क का है +2/3 और डाउन क्वार्क का चार्ज -1/3। तो -1/3 एक का और दूसरे का -1/3। तो ये हो गया 2/3। और इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आता है -2/3। तो +2/3 -2/3 तो ये आएगा 0। तो ये आता है 0 चार्ज। तो गाइज ये है सब कुछ क्वार्क के बारे में। तो आपको क्वार्क क्या होता है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन क्यों पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन क्यों न्यूट्रल होता है यानी क्यों 0 चार्ज होता है, और इनके बीच में ग्लूऑन्स एलिमेंट्री पार्टिकल किसको बोला जाता है, ये बहुत कुछ जो है वो समझ में आया होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो क्वार्क्स क्या होता है, तो क्वार्क्स एक फंडामेंटल पार्टिकल्स है जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में प्रेजेंट होता है। तो इसके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली होगी। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या होता है, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आने का मन भी करता है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही इस टॉपिक के लिए हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।